आप सभी को मेरा नमस्कार। आज से माघ मास शुरू हो रहा है। आप सभी को माघ मास के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास का महात्म्य प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। एक बार ऋषियों ने कहा, सूत जी, माघ मास शुरू हो रहा है, आप हमें माघ का महात्म्य सुनाने की कृपा करें, जिसको सुनने से लोगों का संशय दूर हो जाता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, इसीलिए आप सब बार बार गोविंद जी की कथाएं पूछते रहते हैं। आप सभी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अब मैं माघ महात्म्य का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य अरुणोदय काल में स्नान करके पूरे श्रद्धा भाव से माघ महात्म्य को सुनते हैं, उनके पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश हो जाता है। एक समय राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा दिलीप ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से यज्ञ को संपन्न करके अवभृत स्नान किया। अवभृत स्नान यज्ञ की समाप्ति पर किए गए स्नान को कहते हैं। उस समय सभी नगरवासियों ने राजा का बहुत सम्मान किया। उसके बाद महाराज दिलीप अयोध्या में रहकर प्रजा की रक्षा करने लगे। वह समय समय पर वशिष्ठ मुनि की सलाह लेकर प्रजा का पालन करते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपके मुखमंडल से मैंने नाना प्रकार के राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमों के कर्म, दान, यज्ञ के विधान, अनेकों व्रत, उद्यापन तथा भगवान विष्णु की आराधना आदि के संबंध में बहुत कुछ सुना है। अब माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा है। कृपा करके मुझे माघ स्नान का फल बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल बताता हूँ। ध्यान से सुनो। जो मनुष्य होम, यज्ञ तथा इष्टापूर्त कर्म के बिना ही उत्तम गति को प्राप्त करना चाहते हो, वह माघ मास में प्रातः काल नदी या पोखर के जल में स्नान करें। जो गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण और धान्य आदि वस्तुओं का दान किए बिना ही स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, वह माघ मास में प्रातः काल स्नान करें। जो 3 रात का उपवास, पराक आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाए बिना ही स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें भी माघ मास में सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम है, कार्तिक मास में तपस्या और पूजा उत्तम है, कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है, उसी प्रकार माघ मास में जप, होम और दान का विशेष महत्व है। जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः काल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ किया है, वह दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ मास सदा ही सदा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ को काट देता है। यदि सकाम भाव से माघ स्नान किया जाए तो उससे मनवांछित फल की सिद्धि होती है और निष्काम भाव से स्नान करने पर वह मोक्ष प्रदान करता है। निरंतर दान करने वाले, वन में रहकर तपस्या करने वाले और सदा अतिथि सत्कार में संलग्न रहने वाले मनुष्य को जो दिव्य लोक प्राप्त होते हैं, वह ही माघ स्नान करने वाले मनुष्य को भी मिलते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य अपने पुण्य समाप्त होने के बाद वहां से लौट आते हैं, परंतु माघ मास में स्नान करने वाले मानव कभी भी वहां से लौटकर नहीं आते। माघ स्नान से बढ़कर कोई भी पवित्र और पाप नाशक व्रत नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और कोई साधन नहीं है। यह अगले पिछले सभी पापों का नाश करने वाला है। एक बार भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधर से कहा था, जो मनुष्य माघ के महीने में
जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक हो, नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है। वह पिता और माता के कुल की 7-7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण कर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। राजा दिलीप ने पूछा, हे मुनिवर, भृगु ऋषि ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म का उपदेश दिया था? वशिष्ठ जी बोले, राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे सारी प्रजा दुखी और दुर्बल होकर 10 दिशाओं में चली गई। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार और वेदाध्ययन सब बंद हो गए। समस्त लोकों में उपद्रव होने लगा। धर्म तो जैसे लुप्त ही हो गया था। पृथ्वी पर फल, फूल, अन्न और पानी की कमी हो गई। उन दिनों नर्मदा नदी के तट पर भृगु ऋषि का आश्रम था। वह अपने आश्रम से शिष्यों के साथ निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए। वहां कैलाश गिरी के पश्चिम में मणिकूट नाम का पर्वत है, जो सोने और रत्नों का बना हुआ है। उस परम श्रेष्ठ पर्वत को देखकर अकाल से पीड़ित महर्षि भृगु का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना लिया। जब भृगु ऋषि वहां निवास करते थे, उसी समय विद्याधर अपनी पत्नी के साथ पर्वत से नीचे उतरा। वह दोनों भृगु ऋषि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके दुखी मन से एक ओर खड़े हो गए। उन्हें दुखी देखकर भृगु ऋषि ने पूछा, विद्याधर, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? तब विद्याधर ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अपने पुण्य कर्मों के फल से देवलोक में गया था। वहां देवता का शरीर और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके मेरा मुख बाग के समान हो गया है। ना जाने यह किस बुरे कर्म का फल है। यही सोच सोचकर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। हे ऋषिवर, एक और कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी पत्नी बड़ी ही मधुर भाषिणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। हे ऋषिवर, मैं इसी चिंता में सदा बेचैन रहता हूँ। भृगु ऋषि बोले, विद्याधर, यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसका परिणाम भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ मास की एकादशी को व्रत करके द्वादशी के दिन अपने शरीर पर तेल लगाया था। इसी से तुम्हारा मुख व्याघ्र के समान हो गया है। तुमसे पहले इला के पुत्र पुरुरवा को भी ऐसा ही करने के कारण कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वह अपने कुरूप शरीर को देखकर बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र होकर कुश के आसन पर बैठ गए। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वह अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका हुआ है। उनके वक्ष स्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वह गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के उग्र भाग पर दृष्टि जमाए हुए स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों के पुण्य कर्मों को याद करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सूर्य मकर राशि पर विराजमान थे।
भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा पुरुरवा पर शंख का जल छिड़का और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की अप्सरा उर्वशी भी आकर्षित हो गई और उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान श्री हरि से वरदान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में लौट आए। हे विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है, इसे जानते हुए भी तुम बेचैन क्यों हो रहे हो? यदि तुम अपनी कुरूपता को दूर करना चाहते हो तो शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ मास का स्नान करो। तुम्हारे भाग्य से 5 दिन बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष शुक्ल एकादशी से ही वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। सभी भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करो। जिस दिन माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देवमुखी होकर तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहना। माघ के स्नान से विपत्तियों का नाश होता है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब प्रकार के दान का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में 10 वर्षों तक समस्त नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिन तक प्रातः काल स्नान करने से ही मिल जाता है। जिसके मन में लंबे समय तक स्वर्ग लोक के सुख भोगने की इच्छा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातः काल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातः काल स्नान अवश्य करना चाहिए। जो नरक और दरिद्रता के महासागर से डरते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। अन्य कर्मों को यदि बिना इच्छा के किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, परंतु माघ मास के स्नान को यदि श्रद्धा के बिना भी किया जाए तो वह पूरा पूरा फल देता है। नदी या पोखरे के जल में निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला मनुष्य कभी भी दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने से पाप क्षीण हो जाता है और पुण्य बढ़ता चला जाता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ मास के स्नान से आयु, धन और जीवन साथी आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, उसी प्रकार माघ मास का स्नान सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता युग में ज्ञान को, द्वापर युग में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सभी वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की वृष्टि करता है। भृगु ऋषि के वचन सुनकर विद्याधर उन्हीं के आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु मुनि के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। भृगु ऋषि के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया और उसका मुख कामदेव के समान सुंदर हो गया। फिर वह देवमुखी होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु मुनि विद्याधर पर कृपा कर अति प्रसन्न हुए और पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ
यह माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन माघ मास के महात्म्य का श्रवण करता है वह देवताओं की भांति सभी भोगों को प्राप्त कर लेता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदि आपको माघ मास का महात्म्य पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।